ठीक है, सब विभागों। ठीक है मनोज जी, राघवेंद्र जी, मैं आऊंगी आप दोनों के पास। संजय जी, कम से कम जो विपक्षी के तौर पर खड़ा होना चाहिए, समाजवादी पार्टी तो दिखती है, लेकिन कांग्रेस के पास तो कुछ है ही नहीं, लोग ही नहीं है उनके पास, तो ये हाल हो गए हैं। देखिए अभी आपने कहा देश की सबसे बड़ी पार्टी है कि 2024 में सुनामी आएगी, उसके पास तो लोग नहीं है। नहीं सुनिए, उत्तर प्रदेश में तो हाल ऐसा हो गया है कि चुनाव लड़ने के लिए किससे आगे करें ये समझ नहीं आता। आप मेरे जवाब को सुनिए। भाजपा ने कहा कि 2024 में सुनामी आएगी, तो मैं उनसे जो है कि सहमत हूं, क्योंकि 2024 में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है इस समय, श्रीलंका वाली सुनामी आने वाली है। और मनोज काका जी ने जो कहा कि अंग्रेजों को जिन लोगों ने भगाया, तो अंग्रेजों को इन लोगों ने नहीं भगाया है, अंग्रेजों को कांग्रेस ने भगाया है। कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस हैं, कांग्रेस के सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, महात्मा गांधी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, हमने अंग्रेजों को भगाया है। संजय जी, पर्सनल सवाल है, आज जब मैं सवाल आपसे कर रही हूँ, हम ही 2024। संजय जी सुनिए ना, एक पर्सनल सवाल है। आज जब आपसे कोई सवाल हो रहा है तो सीधे मनोज काका जी बीच में आ जा रहे हैं, और मनोज काका जी से अगर कोई कुछ कह रहा है तो आप बीच में आ जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा से दोस्ती होने जा रही है? नहीं, ऐसा है क्या कुछ? देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं गया, मैंने दोनों लोगों के सवालों का जवाब नहीं। जब आपने बोला था ना राघवेंद्र जी के बोलने से पहले मनोज काका जी बीच में आ गए थे कि सुनामी आएगी, लेकिन श्रीलंका वाली सुनामी आएगी। जैसे कि महंगाई बढ़ रही है, श्रीलंका वाली सुनामी आने वाली है। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है, और श्रीलंका वाली सुनामी ने आए राघवेंद्र जी, चिंतन हुआ कि नहीं हुआ, ये मैं पूछना चाहता हूँ। और दूसरी बात कि पूरे उत्तर प्रदेश में मायावती के शासनकाल में जो है चीनी मिलें बेची गई थी औने पौने दाम में, उसमें सीबीआई जांच चल रही थी। वो जांच का क्या हुआ? उस जांच में कहीं सेटिंग वोटिंग हो गई है क्या? इसका भी जवाब भाजपा राघवेंद्र जी चाहेंगे? जवाब दीजिए। श्रीलंका वाली स्थिति देश में आएगी, ऐसी दिखाई पड़ रहा है क्या? हमारा देश हर जगह पूरी तरीके से शांति से काम कर रहा है, हमारी विकास दर बहुत ठीक है, अन्य देशों की तुलना में हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। कहीं भी दूर दूर तक ऐसी स्थिति आने वाली नहीं है। आप लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। एक बात, आपने अभी सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया, अच्छा नाम लिया। कांग्रेस जो बता रहे हैं सुभाष चंद्र बोस आपके पार्टी के झूठ बोल के सत्ता में आ जाते हैं। एक बात जवाब दे दीजिए। शर्म तो 2014 में जो आपका मैनिफेस्टो उसमें आनी चाहिए कि उसमें आपने किन किन मुद्दों पर जो है काम किया है। आपको जनता से माफी मांगनी चाहिए, शर्म हमको आनी चाहिए। नहीं करते, लेकिन वादा करते हैं कि शर्म हमको आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए। आप जनता से जो है झूठे वादे जो किए हैं, उसके आधार पे आप जनता से माफी मांगिए कि हम कालाधन नहीं ला पाए, हम महंगाई कम नहीं कर पाए, हम 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए, 8 सालों में 16 करोड़ गिनती में आता है। हमारे क्या किए हैं आप उस पर कम से कम करिए। और एक बात और बताइएगा राघवेंद्र भाई, बता रहा हूँ, आप बीच में मेरा विरोध है, नीतियों का विरोध है, लेकिन आप शर्म वगैरह की बात मत किया करिए, क्योंकि शर्म उनको आती है जो मुद्दे पूरा नहीं करते हैं। कांग्रेस ने जो भी मुद्दे किए, वादा किया था अपने शासनकाल में, ठीक है। रुद्र प्रताप दुबे जी, आपके पास कोई मुद्दे? जिस तरीके से ये 3 दिवसीय पूरा कार्यक्रम चला, तो क्या इससे विपक्षियों की टेंशन बढ़ गई है क्या? 2017 तक 15 मेडिकल कॉलेज थे, हम लोगों ने 5 साल के अंदर 59 मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम किया था। श्रीमान जी 59 मेडिकल कॉलेज नहीं किया। रुक जाइए संजय जी, राघवेंद्र जी रुक जाइए प्लीज। लेकिन 2 आप लोग समाजवादी पार्टी, मेरा सवाल दुबे जी से है, प्लीज रुक जाइए आप दोनों। बताया गया कि कुछ सीटें किस तरीके से। दिव्या जी देखिए, जीते हुए राजनीतिक दल ने किस तरीके से कितनी तेजी से काम किया। विधानसभा चुनाव जीते हुए भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ समय ही हुआ, पहले एक रिपोर्ट जारी हुई कि हम जो सीटें हारे वो किस वजह से हारे, उसमें गठबंधन की कितनी भूमिका रही, हमारी कितनी भूमिका रही। उसके बाद लोकसभा चुनाव पे मंथन शुरू हो गया, उसके हिसाब से रणनीति बनने लगी, और आज ये प्रशिक्षण शिविर भी हो गया। और इस प्रशिक्षण शिविर में 70+ का लक्ष्य रखा गया है, 80 सीटों को छूने की बातें आ रही हैं। तो एक जीता हुआ राजनीतिक दल जिस तरह का प्रयास कर रहा है, मुझे लगता है लोकतंत्र में ये ईमानदार प्रयास है। ऐसे ही प्रयास अन्य दलों को भी करने चाहिए। आप जीत हार एक प्रक्रिया है, जब आप निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो जीत और हार चलती रहती है, लेकिन उसके बाद फिर से जुट जाना,
उन प्रक्रियाओं में भारी बल देना, समर्थकों के साथ बात करना, संवाद के रास्ते खोलना और ट्रेनिंग कैंप चलाना, ये एक ऐसी जरूरी चीज है जो आपको राजनीति में न केवल बनाए रखती है बल्कि आप पे संघर्ष करने के माध्यम को भी दिखाती है। तो उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उस सर्वे रिपोर्ट और इस प्रशिक्षण शिविर के साथ अभी दौड़ में बहुत आगे चलती हुई दिखाई पड़ रही दिव्या जी। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन मनोज काका जी आपसे। आप भी मानते हैं ना कि संवाद जरूरी है? देखिए, किसी भी संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए संवाद बेहद जरूरी है, लेकिन उस संदर्भ में अगर आप देखेंगी तो आप अगर पूर्व से देखें तो समाजवादी पार्टी ने जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी को राज्य प्रादेशिक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर किसी नेता की कोई विचारधारा स्पष्ट है और भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेती हुई नजर आती है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की विचारधारा है। इनकी डबल इंजन की सरकार ने कोई एक भी ऐसा माइलस्टोन या एक भी ऐसा कार्य नहीं कर पाया, चाहे वो जेपीएनआईसी हो, चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे नौजवानों के रोजगार देने का मामला हो, चाहे माताओं बहनों के सुरक्षा का मामला हो जो 1090 समाजवादी पार्टी की देन है, चाहे आप लखनऊ में भी अगर आप देख पाए डायल 100 का जो विकल्प लाया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने, तो जो विकास के मानक और जो विकास के काम अखिलेश यादव जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में किया, अगर उसका आप समग्रता से अध्ययन करेंगी तो भारतीय जनता पार्टी तो किए, लेकिन वो जमीन पर भी नजर आने चाहिए और जनता तक भी मैसेज कन्वे होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर था जहां अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन अब विरोधियों में खलबली मचना लाजमी है। इसका किस तरीके से अब वो तोड़ निकालेंगे, आगे जनता के बीच मैसेज कन्वे हो सके, इसी पर आगे चर्चा हम जारी रखेंगे कि कैसे इसको लेकर अलग अलग पार्टियां अपनी तैयारी कर रही है। हर रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार।